ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ARS के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं VIT 2021 की चॉइस फिलिंग के बारे में कि आपको क्या प्रेफरेंसेस जो हैं डालने चाहिए, कौन से कॉलेज आपको लेने चाहिए, क्या आपको चेन्नई में कोई और ब्रांच लेनी चाहिए या फिर आपको किस तरीके से, आपके अगर क्या रैंक है तो क्या आपकी पॉसिबिलिटीज बनती है, कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 किस में आपको कंप्यूटर साइंस मिलने की पॉसिबिलिटीज बनती है। ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके AR स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो यार बात करते हैं हम लोग काउंसलिंग के ऊपर में। तो आपको जो काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग है वो स्टार्ट होने वाली है 2-3 दिन के अंदर अंदर। काफी ज्यादा डिमांड आ रही थी बच्चों की कि सर चॉइस फिलिंग पे वीडियो बनाइए कि क्या हमारे प्रेफरेंसेस होनी चाहिए और क्या हमको मिलने के चांसेस है, इस पे वीडियो बनाइए। तो आज ये वीडियो इससे रिलेटेड होने वाली है। यार देखो, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपके जो JEE वगैरह के जो एग्जाम्स है वो अभी बाकी हैं, राइट। तो मैं नहीं चाहता हूं कि आप अपना सब कुछ छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ इसमें लग जाओ और ये सोचो कि हमारा तो VIT में सिलेक्शन हो गया तो हम अब VIT ही जाने वाले हैं। इससे रिलेटेड एक शॉर्ट फिल्म आने वाली है। शॉर्ट फिल्म आप मान सकते हो या शॉर्ट वेब सीरीज मान सकते हो, 2 एपिसोड की आएगी जो कि मैं अपलोड भी करने वाला हूं आज या फिर कल के अंदर अंदर। उसकी जो शूट वगैरह है रेडी हो चुकी है, बस वो वीडियो थोड़ा सा और फाइनल टच उसमें देना बाकी है। तो उससे रिलेटेड एक वीडियो आएगी, एक मोटिवेशनल वीडियो आएगी जिससे आप लोग को एक मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, अभी आने वाले जो एग्जाम्स आपके बाकी है उसमें भी आप लोग अच्छा कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरा यही कहना है कि आप लोग एकदम उम्मीद मत छोड़ दो कि आप JEE में अच्छा नहीं कर पाओगे या फिर जो बाकी स्टेट एग्जाम्स है या फिर जो और एग्जाम्स है, कॉमेट के वगैरह जो भी है, बिटसैट है, उसमें आप अच्छा नहीं कर पाओगे। इसकी उम्मीद मत छोड़ दो और सारा का सारा जो एकदम लास्ट ऑप्शन है इसको मत समझ के बैठ जाना, राइट। अब हम लोग बात करते हैं कि यार इसके जो बाकी कैंपसेस हैं, जैसे कि आपके चेन्नई हो गए, भोपाल हो गए, ठीक है। तो मैं आपको एडवाइस नहीं करूंगा कि आप भोपाल वगैरह में जाओ, ठीक है। मैं एडवाइस नहीं करूंगा, जाने वाले जाते हैं। और चेन्नई में भी अगर आप जा रहे हो तो मैं आपको एडवाइस नहीं करूंगा कि आप कंप्यूटर साइंस के अलावा किसी और में जाओ, ठीक है। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि वेलोर हमारे पास में है, उसके बाद में चेन्नई है। वेलोर में हम 3-4 ब्रांचेस में जा सकते हैं। वेलोर में भी हम सब ब्रांचेस में नहीं जाएंगे, मैं प्रेफर नहीं करूंगा, एडवाइस नहीं करूंगा। और चेन्नई में हम 1-2 ब्रांच में जाएंगे, उसके अलावा किसी ब्रांच में नहीं जाएंगे। भोपाल वगैरह का हम सोचेंगे भी नहीं। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि अगर आपकी रैंक 50,000 से पीछे है तो आपको काउंसलिंग के बारे में सोचना भी नहीं है, क्योंकि एक यहाँ पर बात आती है रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट की। मान लो आप 20-22 लाख रुपए लगा रहे हो और फिर आपको वो पैसे रिटर्न आने में, आपकी जॉब लगेगी 3-4 लाख रुपए की, वो रिटर्न आने में फिर आप 5 साल लगा रहे हो। मतलब आप 4 साल पहले लगा रहे हो पैसे, फिर 5 साल आप रिटर्न कर रहे हो, तो 9 साल तक तो आपका जो नेट बैलेंस है घर का आपका 0 रहेगा, राइट। उसके बाद में फिर बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है कि यार आपका जॉब लगे तो वो कहाँ लगे, किस शहर। मान लो आपका जॉब लग रहा है बैंगलोर जैसे सिटी में और वहां पे आपका जॉब लग रहा है लेट से 50,000 रुपये महीना और आपके रहने के खर्चे वहां पर 20,000 25,000 है, तो आप बचाओगे क्या, राइट। बहुत सारे लोग होते हैं जो जॉब लेने के बाद में 4-4 दोस्त मिल करके रहते हैं। 4 लोग जॉब करते हैं किसी कंपनी में और चारों एक साथ रह रहे हैं 23 साल की उम्र में। क्यों? क्योंकि घर का रेंट डिवाइड हो जाएगा तो पैसे की सेविंग्स हो जाएगी। तो मैं नहीं चाहता हूं कि आपको वो दिन देखना पड़े, राइट। उससे बेटर है अभी हम लोग कुछ अच्छे डिसीजंस ले, अच्छा मेहनत करें, क्योंकि हमारे आगे के एग्जाम्स भी पोस्टपोन हो रखे हैं तो बाकी एग्जाम्स में भी हम अच्छा कर सकते हैं, राइट। सो द राइट डिसीजन इज टू ओनली गो फॉर कंप्यूटर साइंस, ECE, मैकेनिकल, IT, कंप्यूटर साइंस विद स्पेशलाइजेशन इन वेलोर। ये हमारे पास में जो है, दिस इज द राइट चॉइस। मतलब इसके अलावा जो आपके जो ब्रांचेस है वो मैं आपको एडवाइस नहीं करूंगा, जाने वाले आप जा सकते हो अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बच रहा हो तो। आपके पास में देखो, सिविल भी ठीक ठाक होता है, केमिकल भी ठीक ठाक होता है, इंस्ट्रूमेंटेशन भी ठीक ठाक होता है, इलेक्ट्रिकल भी ठीक ठाक होता है, मना नहीं कर रहा मैं, बट द चांसेस ऑफ गेटिंग अ गुड जॉब डिक्रीजेस, राइट, इफ यू गो इन दोज जॉब्स, ठीक है। क्योंकि हमारे देश में ऐसा ही है, आप किसी भी स्ट्रीम में कुछ भी कर सकते हो। आप सबसे खराब स्ट्रीम से भी सबसे अच्छा जॉब ला सकते हो जो कंप्यूटर साइंस वाले भी ना लाए, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। कंप्यूटर साइंस में प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, बाकी में प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। तो ये डिपेंड भी करता है कि आप कितने अच्छे स्टूडेंट हो। और अगर आप एक बहुत अच्छे स्टूडेंट हो तो आप तो फिर अभी भी क्रैक कर सकते हो ना, NIT वगैरह आप अभी भी जा सकते हो 2 महीने के अंदर अंदर आप प्रिपरेशन करके। अगर आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो तो जो आप ये सोचते हो कि बहुत खराब ब्रांच से भी टॉप आप जॉब फोड़ लोगे, तो आप अभी भी एग्जाम फोड़ सकते हो, राइट। सो आपका जो चॉइस फिलिंग का ऑर्डर होगा वो इस तरीके से होगा कि सबसे पहले तो आपका कंप्यूटर साइंस होगा, उसमें तो कोई कहने वाली बात नहीं है। लेकिन यहां पर ना मैं आपको एडवाइस ये करना चाहूंगा कि आंख बंद करके कंप्यूटर साइंस मत ले लो। ये भी तो देखो कि आपका कंप्यूटर में इंटरेस्ट है कि नहीं। आपका कंप्यूटर में मान लो इंटरेस्ट ही नहीं है। आपको मैं एक बात बताता हूं, मैं जब स्टूडेंट था
मुझे NIT दुर्गापुर एक NIT है, वहाँ पे मेरे को कंप्यूटर साइंस मिल रही थी, मेरा होम स्टेट था वो, मेरे को कंप्यूटर साइंस वहाँ पे मिल रही थी, और तुम मानोगे नहीं मैंने चॉइस फिलिंग में डाला ही नहीं उसको। क्यों नहीं डाला पता है? क्योंकि मुझे कंप्यूटर में इंटरेस्ट ही नहीं था ना यार। जब मुझे कंप्यूटर में इंटरेस्ट ही नहीं है तो मैं भले ही कंप्यूटर साइंस क्यों ना ले लूँ, मेरी जॉब नहीं लगेगी, मुझे अच्छा कुछ कर ही नहीं पाऊंगा मैं लाइफ में, क्योंकि मैं खुश नहीं होऊंगा। आज मैं ये यूट्यूब पे वीडियोस बना रहा हूँ ना, मुझे लोड फील नहीं होता कि मैं कोई काम कर रहा हूँ। सो आपको ये भी सोचना चाहिए कि आंख बंद करके कंप्यूटर साइंस नहीं ले लेना है, देखो कि आप कंप्यूटर वाले बंदे हो कि नहीं। क्योंकि वो जो बड़े बड़े पैकेजेस आप देखते हो ना, 20 लाख का पैकेज, 25 लाख का पैकेज, 12 लाख का पैकेज, 50 लाख का, वो उन्हीं को लगता है जो सोते उठते खाते हगते वो कंप्यूटर ही है, राइट। तो आपका वो पैशन अगर है ही नहीं कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर साइंस लेके कोई फायदा नहीं, फिर आप दूसरे ब्रांच में शायद और अच्छा कर लोगे। समझ गए आप बात को? अच्छा, अब एक जनरल ऑर्डर देखते हैं समाज के हिसाब से, है ना। बाकी आप अपने हिसाब से लॉजिकल, ये नहीं कि कंप्यूटर है तो कंप्यूटर नहीं, आप ईसी ले लो अगर आपको कंप्यूटर में इंटरेस्ट नहीं है तो, आप मैकेनिकल ले लो अगर आपको ईसी में इंटरेस्ट नहीं है तो। इस तरीके से देखना आपको, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा आपको कि मैकेनिकल में आगे क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, अंदर क्या क्या पढ़ते हैं, ईसी में आगे क्या क्या पढ़ते हैं, उसके हिसाब से आपको आइडिया लगाना पड़ेगा कि वो मेरे लिए है या चीज़ नहीं है। अब एक जनरल समाज के हिसाब से ऑर्डर देखते हैं, जो समाज सोसाइटी के हिसाब से जो होता है, कंप्यूटर साइंस को टॉप पे रखते हैं। उसके बाद में कंप्यूटर साइंस विद सिविलाइजेशन आता है, सिविलाइजेशन बोल रहा हूँ, स्पेशलाइजेशन, ठीक है। कंप्यूटर साइंस विद स्पेशलाइजेशन, इसमें बहुत सारे कैटेगरीज होते हैं, बहुत सारे टाइप की चीज़ें होती हैं, वो आप लोगों को थोड़ा थोड़ा देख करके रिसर्च करना पड़ेगा कि कौन सा बेटर है कौन सा नहीं है, एक थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा, गूगल सर्च कर करके। IT है हमारे पास में, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हमारे पास में ECE है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ECE। हमारे पास में मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, ठीक है, फिर हमारे पास में सिविल है, केमिकल है, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग है, इंस्ट्रूमेंटेशन है, और ये सारी चीज़ें हमारे पास में है। अच्छा, अब बात करते हैं कि आपको चेन्नई में क्या भरना है। चेन्नई में आपको सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर साइंस भरना है, और साथ में आप चाहो तो ECE मैकेनिकल भर सकते हो अगर आपको लग रहा है कि यार भरना पड़ेगा तो, ठीक है। तो अब ऑर्डर क्या रहेगा? CSE वेलोर, फिर आपका स्पेशलाइजेशन वेलोर। अगर आपको स्पेशलाइजेशन नहीं सही लग रहा है, जो कि मुझे भी पर्सनली उतना सही नहीं लगता, तो आप इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चूज कर लेना। कंप्यूटर साइंस विद स्पेशलाइजेशन और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कट ऑफ लगभग बराबर है, तो अगर आपको स्पेशलाइजेशन मिल सकता है तो आपको IT भी मिल सकता है, राइट। सो कंप्यूटर साइंस विद स्पेशलाइजेशन या फिर IT, ECE, मैकेनिकल, ये सब आपके कहाँ हो गए? वेलोर के अंदर में हो गए। इसके बाद में वेलोर में आपका बच रहा है सिविल, केमिकल, ये सारी चीजें बच रहे हैं। तो इससे पहले, इसको डालने से पहले आप चेन्नई का कंप्यूटर साइंस डाल दो, ठीक है, चेन्नई का ECE डाल दो, एंड उसके बाद वापस से इन सारे ब्रांचेस में आ जाओ वेलोर के अंदर में। बस इतना ही आपको भरना है, इससे ज़्यादा आपकी चॉइस है। मैं एडवाइस नहीं करूंगा, तो मैं एडवाइस नहीं कर रहा हूं, तो मैं उस पर वीडियो भी नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। बस इतना एडवाइस करूंगा। वापस रिपीट करता हूँ, कंप्यूटर साइंस वेलोर, स्पेशलाइजेशन वेलोर कंप्यूटर साइंस का, या फिर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दोनों में से कोई एक, या दोनों भी डाल सकते हो, आपकी इच्छा है। उसके बाद में मैकेनिकल वेलोर, ECE वेलोर, फिर मैकेनिकल वेलोर, उसके बाद में चेन्नई का कंप्यूटर साइंस, चेन्नई का ECE, उसके बाद में वापस वेलोर में आकर के बाकी के ब्रांचेस, ठीक है। अब इसमें आप ना थोड़ा हेर फेर कर सकते हैं, मेरे पर्सनल एडवाइस है। इसमें आप ऐसा नहीं कि इसको हार्ड एंड फास्ट रूल की तरह ट्रीट करना है ना। आपको अगर लग रहा है आप केमिकल में अच्छा करोगे तो आप केमिकल डाल लो वेलोर का ऊपर, ठीक है, मैकेनिकल के ऊपर आप केमिकल डाल लो, कोई बड़ी बात नहीं है। आप हो सकता है केमिकल में बहुत अच्छा कर लो, ऐसा कुछ नहीं होता, आपके टैलेंट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ब्रांच जो भी आप लोगे वो अपने हालात के हिसाब से मत लो कि भाई हमें तो यही मिल रहा था तो हमने यही ले लिया, नहीं। अगर आपको कंप्यूटर साइंस चाहिए और यहाँ पर आपको नहीं मिल रहा वेलोर में, तो यू फाइट फॉर दैट, आप कोई और कॉलेज में देखो, और जो एग्जाम्स है उसमें देखो, आपको वहाँ मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि कोई कंपनी आपकी VIT में आएगी तो आपकी कहीं और नहीं आएगी। आप बहुत तरीके होते हैं आपको कंपनी में जॉब लेने के, बहुत सारे कॉलेजेस में कंपनीज आती है, सिर्फ एक ही कॉलेज नहीं होता, ठीक है। तो किसी प्रेशर में आकर के, किसी सिचुएशन में आकर के अपने ब्रांच को मत देखना, ठीक। अब बात करते हैं कि मिलता कितने में है, ठीक है। ये तो हमारी जनरल ऑर्डर रहेगी, इसको आप हेर फेर कर सकते हो अपने हिसाब से। मिलता कितने में है, तो अगर आपकी 4 से 5 हज़ार रैंक है तो आपको कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा वेलोर के अंदर में। ये सब ट्रेंड है, ये वेरी कर सकता है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशंस, ठीक है। तो 4 से 5 हज़ार के अंदर में आपको वेलोर के अंदर में कंप्यूटर साइंस मिल सकता है कैटेगरी 1 के अंदर में, समझ गए। कैटेगरी 2 के अंदर में आपको 12-13 हज़ार के अंदर रैंक चाहिए, तो कैटेगरी 2 के अंदर में कंप्यूटर साइंस मिल सकता है वेलोर के अंदर में। फिर कैटेगरी 3 आएगी,
20, 22, 25 जो भी हज़ार तक जाएगी। फिर कैटेगरी 4 आएगा, 30, 35 हज़ार तक जाएगा। फिर कैटेगरी 5 जाएगा। मतलब कि आपको कंप्यूटर साइंस तो मिल ही जाएगा। अगर आपके 40 हज़ार के अंदर रैंक है ना, तो कैटेगरी 4 और 5 आपको कंप्यूटर साइंस तो मिल ही जाएगा। बस वो कैटेगरी 4, 5 की फीस बहुत तगड़ी होगी। समझ गए आप बात को? मिलना तो है ही। अच्छा, मैं ये नहीं चाहता हूं कि आप अगर वीआईटी जा ही रहे हो तो आप ये मत सोचो कि अरे यार मेरी रैंक कैटेगरी 4 के अंदर में सीएससी की फीस ज़्यादा है तो मैं ऐसा करता हूं दूसरी ब्रांच ले लेता हूं। नहीं, अगर आपका कंप्यूटर में पैशन है, आपको लगता है आप कंप्यूटर में अच्छा कर पाओगे, तो आपको फिर कंप्यूटर ही लेना है, भले ही पैसा ज़्यादा लगे। ठीक है, या तो वीआईटी में ले रहे हो तो वीआईटी में, या फिर दूसरे कॉलेजेस के लिए ट्राई करो। ठीक है, पैसों के चक्कर में ब्रांच कॉम्प्रोमाइज मत करना। अगर पैसों की प्रॉब्लम है घर में तो छोड़ दो वीआईटी, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई वो नहीं है जो ये होगा तो ही आपकी जिंदगी सफल होगी। छोड़ दो, और कॉलेजेस है आपके पास, राइट। लेकिन कॉम्प्रोमाइज करके ब्रांच को अलग मत कर लेना। कहने का मतलब ये है, आपको कंप्यूटर साइंस तो मिलेगा, आपकी 25,000 रैंक है तो भी मिलेगी, बट कैटेगरी 3 में मिलेगी, 4 में मिलेगी, राइट। तो अगर ले रहे हो तो फिर ढंग का ही लो, क्योंकि यहां पर फिर आपको ये भी देखना है ना कि आप आगे आपका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसा होगा, आपको जॉब कितनी अच्छी मिलेगी, अपॉर्चुनिटी कितनी अच्छी मिलेगी, वो भी आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं स्पेशलाइजेशन की। तो कंप्यूटर साइंस विद स्पेशलाइजेशन, आपका जैसे ही कंप्यूटर साइंस खत्म होता है वहां से स्पेशलाइजेशन चालू हो जाता है। तो 4-5 हज़ार तक कंप्यूटर साइंस खत्म हो गया कैटेगरी 1 में, 7-8 हज़ार तक आपका स्पेशलाइजेशन चलेगा। 12-13 हज़ार तक आपका कैटेगरी 2 के अंदर में खत्म हो गया, उसके बाद में आपका स्पेशलाइजेशन चलेगा। तो 3-4 हज़ार रैंक तक स्पेशलाइजेशन चलता है हर कैटेगरी में, इस तरीके से। समझ गए? और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी उसी के अराउंड लाई करती है। मतलब कैटेगरी 1 में 8-9 हज़ार के आसपास इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कैटेगरी 2 के अंदर में 13-14 हज़ार के आसपास इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इस तरीके से आपका रहता है। और ये सब वेरी करेगा, है ना। मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पे बहुत लोग ऐसा डेटा आप लोगों को दे रहे हैं, ये इतना पे इतना, इतना पे इतना, इसको ऐसा करो। बहुत लोग आपसे पैसे भी ले रहे हैं काउंसलिंग वगैरह के लिए। मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि सर हमने उन भैया को पैसे दे दिए इतने इतने रुपए और उनसे तो कुछ खास हुआ ही नहीं, वो तो कुछ श्योरिटी से बता ही नहीं पा रहे, हमारे तो पैसे बर्बाद हो गए। तो इन सब चक्करों में मत पड़ो, रिसर्च कर लो। आप अगर रिसर्च ऐसे टॉपिक में आप 5 वीडियो देख लो, 10 वीडियो देख लो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन देखो कि कलेक्ट हो रहा है आपके पास में 10 वीडियो देख करके इन्फॉर्मेशन गैदर के, जैसे आपने मेरी देखी, आपने किसी और की भी देखी होगी। फिर एक जनरल आप अपना अवेयरनेस डेवलप करोगे और फिर एक कंक्लूजन में पहुंचोगे, रादर देन किसी एक की वीडियो देख करके उसको पैसे दे करके आ गए। नहीं, इन सब चीज़ों में ऐसे ही किसी को भी पैसे मत दे दिया करो काउंसलिंग के लिए। लोग मौका देखते हैं काउंसलिंग के नाम पे आपके व्यूज़ लेने के, सब्सक्रिप्शंस लेने के, और जो भी अलग अलग आपको एप्लीकेशन में भेजेंगे, ये सारी चीज़ें करेंगे। सो व्हाट आई एम टेलिंग यू इज कि इसके बाद में जब आईटी आपका हो जाता है तो उसके बाद में फिर आपका ईसी आपको मिलता है। वही होगा जैसे कैटेगरी 1 में आपका आईटी खत्म हुआ, उसके बाद में ईसी स्टार्ट हो जाएगा। कैटेगरी 2 में भी सेम ईसी स्टार्ट हो जाएगा, इस तरीके से। फिर आपके मैकेनिकल स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपके 14-15 हज़ार रैंक है, मैकेनिकल आपको मिलेगा, है ना। हो सकता है कैटेगरी 1 के अंदर में मिल जाए। फिर 19-20-21 हज़ार के आसपास रैंक है तो कैटेगरी 2 में मैकेनिकल, है ना। 21-22 हज़ार के ऊपर आपकी रैंक है तो कैटेगरी 3 में मैकेनिकल, इस तरीके से। समझ गए? तो ये 4 ब्रांचेस मैं प्रेफर कर रहा हूँ, कंप्यूटर साइंस, स्पेशलाइजेशन, आईटी, ईसी, मैकेनिकल। ये 5 मैं प्रेफर कर रहा हूँ आपको वेलोर के अंदर में। इसके पीछे के जो ब्रांचेस है वो वेलोर में फिल करने से पहले आप चेन्नई का कंप्यूटर साइंस फिल कर देना, चेन्नई का ईसी चाहो तो फिल कर देना, चेन्नई का मैकेनिकल चाहो तो फिल कर देना। उसके बाद वापस से आ जाना वेलोर के जो बाकी ब्रांचेस हैं। समझ गए आप? ठीक है, लेकिन कोशिश यही करना है कि आपको लेना यही टॉप 2-3 ब्रांचेस में से ही है। आप जैसे मान लो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग फिल कर रहे हो, आप मान लो सिविल इंजीनियरिंग फिल कर रहे हो, आप मान लो केमिकल इंजीनियरिंग फिल कर रहे हो। तो ये सब अगर जब तक आपका बहुत हाई इंटरेस्ट नहीं है केमिकल इंजीनियरिंग में, या बहुत हाई इंटरेस्ट नहीं है सिविल इंजीनियरिंग में, या आपको मान लो आपके पापा सिविल इंजीनियर है, आपको पूरा बैकग्राउंड पता है सिविल इंजीनियरिंग का, आपको पता है कि आप यहाँ पे सक्सेस कर जाओगे अपने फादर के सपोर्ट से, देन इन दैट केस आपको सिविल लेना है। समझ गए आप? सिचुएशन के हिसाब से सोच करके आपको लेना है। अगर कोई सिचुएशन नहीं है, नए हो एकदम, कुछ अता पता नहीं है, तो प्रेफर करना है अच्छे ब्रांचेस ही लेने के। और बाकी भोपाल वगैरह मैं आपको एडवाइस नहीं कर रहा हूँ। फिर भी अगर आपको कोई और कॉलेज नहीं मिलता है देन आप ले सकते हो, आपकी चॉइस है। बट आई वुड प्रेफर कि अगर आपकी रैंक बहुत खराब है तो आप इसको एक बार के लिए भूल जाओ एंड कुछ और कॉलेजेस का भी आप ट्राई करो। अदरवाइज आप इसमें कैटेगरी 4-5 के अंदर में सीएससी ले लो या फिर आईटी ले लो, जो आपको लेना है ले लो। या तो पैसा ज़्यादा दे के ले लो या फिर इसको भूल जाओ अगर फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है तो। ठीक है,
यही था कुछ पूरा का पूरा प्रोसेस। आपको इसी ऑर्डर में फिल करना है, अपने हिसाब से आप थोड़े बहुत चेंजेस को इसमें डाल सकते हो अपने सिचुएशन के हिसाब से। बाकी तो बस यही बात है। आई होप आपको पसंद होगा, आपने कुछ सीखा होगा, कुछ समझा होगा, इससे आपको एक क्लैरिटी मिली होगी अपने चॉइस फिलिंग के लिए। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ जो भी VIT 2020 के काउंसलिंग के लिए कंफ्यूज्ड हैं, ताकि वो भी इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीख सके और इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। बने रहिए यार।